ये भाई मीना से पहले की तैयारी है, देख लें। कल रात से लाइनों में लगे हुए हैं, अभी तक ना कोई कार्ड मिले, ना कुछ, ना कोई बैंड मिले, ना कुछ। अभी लेडीज़ अलग, लेडीज़ 2 किलोमीटर अपने जेंट्स से अलग है। अभी जिनके पास बूढ़ी औरतें हैं, व्हील चेयर वाली, वो कैसे गुजारा करेंगी, और जिसके साथ औरतें हैं तो वो भी कैसे गुजारा करेंगी। 2 किलोमीटर जेंट्स से कैसे अलग रह सकती हैं। ये हालात है। ये ग्रुप में शेयर करें यार इसको जल्द से जल्द। ये हालात देखें, कल रात से खड़े हुए हैं, 18-20 घंटे गुजर गए हैं। सर ये लॉस्ट एंड फाउंड में सामान रखा हुआ देखें। ये सर इतने सारे बैग वगैरह हैं, ये पता ही नहीं चलेगा ना, बहुत सारा माल है। ये देखो सर, इसकी छतरी भी है सर, ये बैग हैं, ये समझ लो ये इतने सारे बैग हैं अलग अलग, और जिसकी हैं वो आते ही नहीं है। देखो चप्पलें, और ये कपड़े वपड़े, ये है देखो, ये काला वाला बैग है, मेरे को तो भरा हुआ है माशाल्लाह से, सामान भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है भाई, अमानत हैं भाई। देखो डेटा केबिन, ठीक है, ये बताए सर्फ है, ये चश्मा, ये टोपी, ये देखो चप्पलें, ये थर्मास, इसमें पानी भी भरा हुआ है माशाल्लाह से, ये छतरी है। अच्छा ये एहराम का बैग वगैरह, ये टोपी वगैरह, ये केप वगैरह, ये देखें, ये सऊदी का थैली है, ये किसी का बैग है लेडीज का, और इधर देखें किसी का कपड़े हैं ब्लैक कलर के, ये थर्मास है, ये देखिए बैग है वाइट कलर का किसी का। सर ये देखें सर, ये इसकी निशानी, ये ब्लू कलर के धागे से बनी हुई है, ये किसी का है, खच्ची का काटन है। ये तो जाली काफ़ी दिनों तक रखी हुई है, ये जद्दा से फ्लाइट आई होगी। اللهم اغث اهل غزة، اللهم اغث اهل غزة، اللهم اغث اهل غزة، اللهم اغث اهل غزة، اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم اجلب الفرج، اللهم الف بين قلوبهم ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود، يا ذو العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد. اللهم إنا نسألك أن ترحم أهل غزة. اللهم إنا نسألك أن ترحم أهل غزة. اللهم مددهم بمددك، اللهم ظللهم بالغمام، اللهم وظللهم بملائكتك ورحمتك، اللهم وظللهم بعفوك وعنايتك، اللهم اشدد أسرهم واربط على قلوبهم، اللهم وأنزل عليهم دفئا وسلاما آمنا، اللهم وأنزل عليهم صبرا وثبت أقدامهم وامنن عليهم برحمة الأمن والإيمان. اللهم اجعل في قلوبهم نورا وفي سمعهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا وعن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا. يا الله يا الله يا الله، يا قوي يا عزيز، يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين، نسألك برحمتك وجود وإحسانك أن تتقبل شهداءهم وأن تشفي مرضاهم. اللهم ارحم الأمهات السكالى والزوجات الأرامل والشيوخ الركع والأطفال اليتامى، من لهم إلا أنت، ومن ناصرهم إلا أنت، ومن رحيمهم إلا أنت، ومن وكيلهم إلا أنت. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرج الكفار وأعداء الدين من غزة، مقهورين مدمرين مقتولين معدودين. اللهم شتت شمل الظالمين وفرق جمعهم. اللهم من أراد لغزة التفريق والعداوة، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم الإسلام عز الإسلام دينا يا الله، ولا تغادر فيهم أحدا
صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عليك ربنا يحفظك يا الله كثر فينا عذاب النار الله يبارك فيك آمين آمين। इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपके मोज़े हैं, आपकी टूथपेस्ट है, रेज़र साथ है, आपकी ये तस्बीह है और ये क्रीम है, इसके साथ ये टिशू है साथ। ये सब चीज़ें एक तरफ हो गई। उसके बाद ये हाथ के लिए एक फ़ैन है, इसमें ये साबुन भी है जी, ये रखे ये अब हैंड पंखा है, साबुन है साथ में, पंखा, ये फ़ैन है और ये साथ में कंकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जो ये जी है। हाँ ये सफरी जाय नमाज है, साथ में ये छतरी है और साथ में ये पानी की वाटर बोतल है। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें जो मुख्तलिफा और अरफात में आपको ज़रूरत पड़ेंगी वो सारी इन्होंने आपको दे दी है पहले से, और सारी अभी चीज़ें आप इस बैग में भी साथ लेके जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब ना अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के हज की सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जब अभी स्टार्ट थी तो आपको उस वक्त भी ये सारी चीज़ें चेक करवाई गई थी। अब सारी तैयारी कंप्लीट है। उसकी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि जो हमारे हाजी आते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से मोस्टली हमारे जो बुजुर्ग आते हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए अपना कमरा, रूम, खैमा ढूंढना। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, जैसे ये देख लो, ये A5 है, जिनका भी ये मकतब है ना, कोई बस ये A5 है। इसी तरह ये देखो, ये A3 है। तो हर किसी ने अपने कार उसके ऊपर देखना, जो उसको बैंड मिलेगा ना आज रात को या कल मिलेगा, उसके ऊपर ये सब लिखा होगा, A3, A5, B3, C3, D3, 4S, जो भी लिखा होगा ये सब के ऊपर होगा। आपने सिर्फ अपने उस खेमे में आना है। ये काम हरगिज नहीं करना माशाल्लाह कि किसी और के खेमे में जाएं या भी किसी और अपने दोस्त के साथ मिले, जी आप उस खेमे में हो मैं भी वहां आ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। खेमे कुछ इस तरह होंगे, कुछ इससे बड़े होंगे, वो एक अलग चीज़ है। आगे मैं आपको दे दूं इसकी इन्फॉर्मेशन, ये आपको यहाँ चीज़ें क्या क्या मिलेंगी ये चीज़ देखना। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, ये आपका हर किसी के बेड पे उसका, ये जैसे ये हमारे जुल्फकार अहमद साहब है, ये इनका बेड है, ये और कोई नहीं ले सकता। इसको कोई उतारने की भी कोशिश नहीं करे, जिस पे जिसका लगा है उसका रहेगा। उसकी सिर्फ ये चीज़ें हैं, ये चादर, ये शॉल, ये पिलो, ठीक है, और ये एक बैग मिलेगा उसको। अब इस बैग में क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं। ये सारी उस हाजी की हैं। पानी की बोतल है जिसको साथ आप ज़रूर कैरी करना, ठीक है, ये आपको हर जगह में काम आएगी, बिलखसूस जब आप अरफात से मुजदलफा की तरफ और जमरा की तरफ जाएंगे। एक चीज़, ये आपका हवा वाला पंखा है, इसको ज़रूर साथ रखें, इसकी आपको बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी, बिलखसूस जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनको भी और लोकल वालों को भी। इसी तरह सफरी जानमाज है, और ये कंकरियाँ रखने के लिए, ये सब राजे कंपनी कर रही है। ये चीज़ें उन्होंने जो दी हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये बहुत अच्छा सेटअप किया। ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा ये लें, छतरी वाली टेंशन भी ख़त्म, जो आप अपनी पैकिंग करेंगे मीना वाली, उसमें ये चीज़ें रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका काउंटर तस्बीह आ गई, और इसमें क्या चीज़ें हैं, अल्लाहु अकबर याखी, अच्छा ये आंखों में पहनने वाला है। इसमें ख्याल ये रखना ये एहराम की हालत में नहीं पहनना, ये याद रखना, मेल फीमेल दोनों। जब आपकी एहराम की चादरें खुल जाएंगी फिर यूज़ कीजिएगा। मास्क है, ये भी आप एहराम की हालत में नहीं लगाएंगे, वैसे यूज़ करें। देखो सेफ्टी है, और ये चीज़ें हैं, ये भी आपने एहराम की हालत में यूज़ नहीं करनी, आपको बाद में करने के लिए दी गई हैं, आपके लिए आसानी हो। ब्रश है, टूथपेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ की हैं, लेकिन एहराम की हालत में ये यूज़ करने वाली नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये देखो फेस वॉश है, याखी अल्लाहु अकबर, कानों वाले बर्ड है, साबुन है, माशाल्लाह, राजी कंपनी इज वेरी गुड। तो ये देखो कोई चीज, अच्छा ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं बी कैटेगरी यूज कर चुका हूँ, ए कैटेगरी यूज कर चुका हूँ। जो ये कर चुके हैं उनको पता होगा ये सारी चीजें उसमें होती हैं, तो इसका भाई क्रेडिट दोनों को जाता है, राजी कंपनी को भी जाता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी जाता है। वैसे ये जो चीजें इस बैग में है ना, ये एहराम के बाद आपकी यूज करने वाली है, जैसे ही आप कंकरियां कर लेंगे। तो इसमें ये चीज याद रखना कि जो आपका बेड है आपने सिर्फ उसमें आना है। ये देखो ये बहुत इजी है, कोई वो नहीं, कोई बंदा ये बोले कि मुझे ये भी कम है। अब ये देखो मैं अच्छा खासा हेल्दी हूँ, और ये देखो सिंपल, ये मैं स्ट्रेट हो गया हूँ, सोऊं बैठूं, कोई मेरे साथ कोई चीज बैठने मैं इसी को ये ले। ये चीजें पहले कभी हज पे नहीं हुई, ये सिर्फ 2025 में हो रहा है, और ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह पाक इसमें बरकत भी दें और खैर भी दें।
अब आगे बाकी क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं ना ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मेरी एक लाइफ का ड्रीम है कि हमारा जितना हाजी पाकिस्तान से आए वो यहाँ ऐसे रह के जाए कि जब हम यहाँ से जाएं भी ना तो ये सारी जगह ऐसे ही हो। ये देखो, ये फ्रिजें हैं, इसमें उन्होंने पानी, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आपको देंगे। यहाँ चाय वगैरह पड़ी रहेगी, नीचे उन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं। कूलर में पानी एनी टाइम है। यहाँ आप अपनी कोई भी चीज़ ला के रख सकते हैं, किसी की इंसुलिन है या कुछ भी है, मोस्टली उन्होंने भी बीच में पानी वगैरह, आइसक्रीम की चीज़ें रखी होती हैं। ये सारा ऐसे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे ही जैसे हम इसको अभी देख रहे हैं ना, हम इसको ऐसे ही वापस छोड़ के भी जाएं। तो ये मेरा एक ड्रीम है। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें मैं आपको साथ ही दिखाता हूँ। पॉज करना। तो इसमें ये चीज़ देखनी है, जैसे वो मैंने आपको पहले एक दिखाया था, वो खैमा छोटा था। मोस्टली सारे इतने होने हैं, इतने या इससे कुछ कम होंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी सर अंदर ऐसा माहौल है कि पहले ये कूलर होते थे, ये नहीं होता था बिल्कुल। क्यों भाई, है कि नहीं ऐसी ठंडा, जैसे हम अपने रूमों में ठहरे हैं। ये देखो, बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, चीज़ें ये वैसी की वैसी ये देखो पड़ी हुई हैं। तो कुछ इस तरह के होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ इससे छोटे होंगे, लेकिन होंगे ऐसे ही। चीज़ें रखने की जगह ये आपको सारी मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। यहाँ आप चीज़ें अपनी रख सकते हैं, ये सब का सामान पड़ा है, पिक्चरें ये सब की लग चुकी हैं। बाकी मैं और चीज़ें देखता हूँ और आपको क्या बता सकता हूँ। मैं हूँ काशिफ महमूद, आपका मकतब इंचार्ज 128 का। तमाम हुज्जाज कराम को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी मेरे साथ नाज़िम, मेरे साथी, मेरे कोऑर्डिनेटर मेरे साथ होंगे, उनको भी ये हमारा मकतब है 128। इस वीडियो बनाने का मकसद ताकि आपको एक आगाही दे दी जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम कौन से मकतब में आएंगे, वो किस तरह का है और उसमें कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ मौजूद है, ताकि आपको मुशायर के दिनों में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो आए हम इसका विज़िट शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सब मौजूद हैं, कौन सी सहूलियात हैं और किस तरीके से हज के मुशायर के दिनों में हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को देखें करेंगे, आने चलेंगे। ये साथ में मीना जो ट्रेन का स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन 1 है, जिसके बिल्कुल साथ में हमारा ये मकतब 128 है। तो जितने भी हुज्जाज कराम मकतब 128 के हैं वो इंशाल्लाह ट्रेन में सफ़र करेंगे और ट्रेन पे ही वापस इंशाल्लाह आएंगे। और यहाँ से आए सबसे पहले इस जगह पे इसका किचन मौजूद है, यहाँ पे आपके खाना पकाने का सारा इंतजाम रहेंगे। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पे हर वक्त 5 दिन मौजूद रहेंगे आपकी हिफाजत के लिए, ताकि कोई गैर मुतल्लका फ़र्द इसमें दाखिल ना हो सके। पॉज करिए। 14 हाजी या कानून 1217 हाजी मकतब 128 में इंशाल्लाह क़याम करेंगे। सबसे पहले अगर आप दाखिल हों तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर है। किसी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ हो तो वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकेगी। उसके बाद अगर हम इसके दाईं तरफ आएँ तो एक नक्शा यहाँ पे लगाया गया है ताकि हुज्जाज कराम जिसको देखेंगे समझ सकेंगे कि हमने किस तरफ आना जाना है और क्या चीज़ें हैं। पास करिए। अच्छा, अब जैसे ही आप इस खेमे में दाखिल हों मकतब 128 में, तो काफ़ी आप देखिए बड़े बड़े खेमे बने हुए। इस बार पुरानी तर्ज के वाले खेमे नहीं हैं, बल्कि जिप्सम की दीवारों के बड़े ही अच्छे खेमे आपके लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जिप्सम की दीवारों वाले पहले वो तरपाल एक मजबूत किस्म का होता था, उसके खेमे हुआ करते थे, लेकिन इस बार जिप्सम की दीवारों के ये खेमे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हाजी हुज्जाज कराम को इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। जिसमें कूलिंग का बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है, जिसमें इंशाल्लाह हाजियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। तो आइए हम इसका अंदर से विज़िट करते हैं। जो अपने हुज्जाज कराम को ये आप अपने हर खेमे के बाद दीवार पर देखेंगे प्लास्टिक शीट्स के साथ एक कपड़ा लगाया गया है, जिसमें आप अपने जूते जो है बजाय नीचे उतारने के आप उसमें उठा के इसके अंदर रख सकते हैं, ताकि सफाई भी महफूज रहे, बरकरार रहे और आपके जूते भी सामने महफूज रहें। ये जैसे कि आप देखें, ये इस किस्म के एक बार जो इंतजाम है वो किया गया है। पहले इस तरह से हुआ करता था कि गद्दे हुआ करते थे और ये दूसरा टेंट स्टाइल का हुआ करता था, लेकिन ये आप देखेंगे जिप्सम की दीवारें हैं, साथ में सोफ़ा कम बेड सोफ़ा कम बेड सबके लिए लगाए गए हैं और इस पर चादर भी है, कुशन भी है और पंखे भी
साइड पे लगाए गए हैं और एसी, उसके अलावा स्प्लिट एसी भी इस बार लगाए गए हैं। तो ये कि बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम है। और सऊदी तालीमात के मुताबिक क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी तरफ से अभी तक की जो हदायत है 10 से लेकर 4 बजे तक हुज्जाज कराम रमी करने के लिए, कंकरियाँ मारने के लिए नहीं जा सकेंगे। या तो उससे पहले का इंतज़ाम होगा या उसके बाद होगा, ताकि किसी किस्म के भी किसी भी सानिया से, किसी भी मुश्किल से बचने के लिए हुज्जाज कराम को भी ये आगाह किया जाता है कि वो सऊदी तालीमात पर अमल पैरा हो, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। वाशरूम में इससे पहले ओपन से वाशरूम होते थे, लेकिन हमारे मकतब 128 में देखें वाशरूम डबल स्टोरी करके एक प्रॉपर जैसे किसी बिल्डिंग में अच्छे वाशरूम होते हैं उस किस्म के वाशरूम हैं। ये ऊपर वाली स्टोरी में भी हैं, साथ में नीचे वाली मंजिल में भी है। हुज्जाज कराम को बड़ी शिकायत पहले हुआ करती थी कि जो वुज़ू करने वाली जगह या वॉशरूम वाली जगह बड़ी लंबी लाइनें वहाँ लगती हैं, गर्मी बहुत होती है। उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है, जिसमें आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आया आप किसी धूप वाली जगह में या मीना में हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर आप अपने होटल में मौजूद हैं। साथ ही अगर आप इस तरफ देखें तो ये देखिए कितना बड़े इसमें बहुत सारे पोर्शन हैं, कोई एक थोड़ी सी जगह नहीं है। हालांकि सिर्फ 1218 हाजी हैं और इतनी बड़ी कैपेसिटी वाला ये वाशरूम वुज़ू करने की जगह यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। हम डेली बेसिस पे इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हर चीज़ को हम देख रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हर चीज़ बड़ी परफेक्ट कंडीशन में है। चीज़ जो इस बार हुज्जाज कराम के लिए कि ये ग्रीन कारपेट इस बार बिछाई गई है कि जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। तो आप देखें, और ये जो साइड पे जो फ़ैन लगे हैं, ब्रैकेट फ़ैन, ये इससे पहले नहीं हुआ करते थे। ये एक नई चीज़ इस बार ऐड की गई है। और उसके अलावा डस्टबिन हर जगह पे मौजूद है। तो हुज्जाज कराम से भी ये गुजारिश की जाती है, कोई भी चीज़ खाएं पिएँ तो वापस इस डस्टबिन में वेस्ट अपना उसमें डालें, ताकि सफाई बरकरार रह सके और एक अच्छा इम्पैक्ट हमारे हुज्जाज कराम का भी जा सके। तो ये इसी तरीके का सारा सेटअप है। इंशाल्लाह डेली हम इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी नई चीज़ हमें जो पता चलेगी या कोई कमी कोताही होगी और उसमें ऐड होगी तो हम अपने हुज्जाज कराम को इंशाल्लाह उसके बारे में आगाही देते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।